नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव। अगर कोई बोले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें कितने स्टेशनरी वेव बनेंगे? 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 10 है तो देयर विल बी 10 स्टैंडिंग वेव। तो नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे देखो इसमें कितने स्टेशनरी वेव है, तो एक स्टेशनरी वेव ये है 2 पल्स, दूसरा स्टेशनरी वेव ये है, कितने स्टेशनरी वेव है? 3। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कितना है? 3 है। तो यहाँ पे n बराबर 3 है। एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3 है। अब बच्चों देखो इस ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r है, इस ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r है। तो ये जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि येलो कलर बस का रंग येलो होता है, बच्चों के बस का, आप लोगों का नहीं। तो बच्चों के बस का रंग येलो होता है, जो छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल वाले। क्यों? क्योंकि येलो रंग आँख के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, आपका आँख येलो कलर जल्दी पहचानता है, तो इसलिए येलो कलर बना दिया कि पहचानो, यही बता रहा हूँ, येलो कलर वाला। अब ये r रेडियस है, तो बच्चों जो इसका पेरीमीटर है वो कितना होगा? 2 पाई r होगा। अब इसका हम लेंथ निकालेंगे, पेरीमीटर। देखो उधर से इधर हम शिफ्ट हो गए हैं, अनस्टेबल मेरे को पढ़ना नहीं, इसको छोड़ के इधर आगे चलते हैं। पेरीमीटर इसका होगा 2 पाई r। हाउ मेनी वेव in 2 pi r? There will 3 wave. If n is 3 then 3 wave, n is 4 then 4 wave, n is n then n wave. तो हम क्यों ना लिखें n wave? n lambda. Each wave have a wavelength lambda. This one यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? lambda होगा। तो अगर n wave है तो n lambda। समझ आ रहा? तो ये हो गया n lambda। 2 pi r। पूरे लोग बताओ लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h बाई पी। पढ़े ना लेमडा इक्वल टू h बाई पी। तो बच्चों p इंटू आर बराबर n इंटू एच अपान 2 पाई। p बराबर mv, तो आप लिखोगे mv r बराबर nh अपान 2 पाई। This is the quantization of angular momentum, because angular momentum is the integral multiple of h cut। क्या बोलते हैं? h cut, इसका नाम है h cut। तो एंगुलर मोमेंटम है mvr बराबर, इसे लिखते हैं n h के बाद कट, इसी h कट को h अपान 2 पाई बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है। तो अगर n बराबर 1 2 3 4 है तो बच्चों ऑर्बिट इज स्टेबल, एंड इफ इट इज n नॉन इंटीजर तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे अनस्टेबल एटम क्या है तो बोलो n का मान इंटीजर नहीं होगा और क्या है? 1.5 कर दो, 2.7 कर दो, तो वो सब कौन से एटम है? अनस्टेबल एटम। किसी ने बोला कि n बराबर 2.7 है तो बोलो हट जाओ, एटम बम बन चुका है, ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ, अनस्टेबल हो जाएगा वो, तो वो अनस्टेबल एटम है। और अगर इंटीजर है तो बोलो रख लो, मकान वकान बना लो, रखे रहो, काम आएगा। गले में टांग लो ज्वेलरी बना के, कुछ नहीं होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल 2 एटम है। तो ये है क्वांटाइजेशन। तो बच्चों ये मैटर वेव का ये यूज़ है यहाँ पे, और बस इतना ही आपका सिलेबस है बच्चों का, बाकी तो इसके बड़े स्कोप हैं। तो वी आर नॉट गोइंग ऑन द डिटेल, बस आपको इतना ही जानना था। तो अभी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सी बात हो गई? फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, एक्सरे हो गया, इंक्लूडिंग मैटर वेव हो गया। तो ये 3 कहानी समाप्त। अब आप बच्चों लिखोगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तब एटम की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का पैकेज ख़त्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स।
मेरा सिलेबस में सेमीकंडक्टर है। बच्चों अब बात ये करते हैं, हमें मटेरियल को क्लासीफाई करनी है। तो मटेरियल को क्लासीफाई करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कई तरीक़ों से हम क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने एक बात लिया रजिस्टिविटी। अब मैंने अगर रजिस्टिविटी ले लिया तो रो का मान 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रजिस्टेंस में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो रजिस्टिविटी बन जाता है। दूसरा मैंने लिखा रजिस्टिविटी 10⁻−2 ओम मीटर से लेकर 10⁻−8 ओम मीटर, उधर डाउन में गया। तीसरा मैंने लिखा रजिस्टिविटी 10⁻−2 ओम मीटर से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक। एक मैंने ऐसी एक बच्चों आपको वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ, एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हम मटेरियल को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी ऊपर वाला है तो हम लोग उसे कहेंगे कि इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। और अगर ये वाला है तो इसे हम लोग मेटल कहते हैं। मेटल में ब्रैकेट में लिख दिया जाए क्या? कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर लिखते हैं। और अगर नीचे वाला है तो उसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उसकी रजिस्टिविटी रन फ्रॉम 10⁻² टू 10⁻6। सही है? तो ये तो रजिस्टिविटी के बेसिस पे हो गया। इसी का इन्वर्स कर दोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगा। कंडक्टिविटी पूछे तो 10⁻11 से 10⁻19 हो जाएगा। यहाँ पूछे तो 10⁻2 से 10⁻8 हो जाएगा। यहाँ पूछे तो 10⁻2 से 10⁻6 हो जाएगा। क्या? कंडक्टिविटी। तो एक तो ये पॉइंट मैंने लिखा। दूसरा नंबर बच्चों थोड़ा रफ्तार ठीक रखना है। इधर मेरे को बोलना ज़्यादा रहेगा और आपको जहाँ थोड़ा थोड़ा बात समझ आएगा तो लिखते रहना। दूसरा ये है कि हम जब किसी मटेरियल को, कोई मटेरियल कैसे बना, तो मटेरियल में क्या है? न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ तमाम ऑर्बिट हैं। एक उसकी अपनी ऑर्बिट है और एक ओवरलैपिंग ऑर्बिट है, हैं? तो कई ऑर्बिट हैं और वो ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, भरते हैं, तो पहले न्यूक्लियस के नज़दीक वाला ऑर्बिट भरता है ना, कि पहले ऊपर वाला भरता है। ऊपर वाला भर जाएगा तो नीचे भीड़ नहीं हो जाएगा। पहले क्या है? अंदर वाला भरेंगे, इसके बाद उसके ऊपर वाला भरेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाला भरेंगे, ऐसे भरते जाते हैं। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है वो सारे इलेक्ट्रॉन जिन जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एसोसिएटेड है कि नहीं? तो इसका मतलब उसमें एनर्जी लेवल बन रहा है। पहला एनर्जी लेवल भर गया, दूसरा एनर्जी लेवल भर गया, तीसरा एनर्जी लेवल भर गया, ऐसे वो एनर्जी लेवल भरता जा रहा है। तो एक ऐसा भी ऑर्बिट, एक ऐसा भी लेवल होगा जो सबसे बाहर वाला होगा। या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा और या तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, अनफिल्ड होगा।
उसमें और भरा जा सकता है इलेक्ट्रॉन और रखा जा सकता है। तो जो बाहर वाला सबसे बाद वाला है उसके ऊपर फिलिंग नहीं हुआ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस बैंड। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो वैलेंसी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, बैलेंसी। और जिसमें वो बैलेंसी है उस बैंड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस बैंड। मतलब उसका घर कहाँ वो है, तो बैलेंस बैंड हो गया। अब हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इसे बोलते हैं एज। ये लेंथ है, एज माने न्यूक्लियस से कितना दूरी है, एज। और इधर बच्चों लेते हैं एनर्जी। इधर लेते हैं एनर्जी। ये एनर्जी है। और जो आपको हम बताने जा रहे हैं ना, दूसरा नंबर जो डाला है, ये बैंड एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा। मटेरियल नंबर 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो मेरा जो सिलेबस है जिसे आपको पढ़ के मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसमें यही वाला डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बच्चों ये एज है, न्यूक्लियर एज है। न्यूक्लियर एज पूरा नाम लिख दो। और इधर हम एनर्जी दिखा रहे हैं। अब कई सेल होगा, पहला सेल होगा भरा होगा, दूसरा भरा होगा, तीसरा भरा होगा। अब कितने बहुत सारे होंगे ना, तो हम केवल एक दिखाते हैं जो बाहर वाला है। जो भरा है उसमें हम क्या करेंगे, जो भरा है वो तो भरा ही है। और अगर भरा ही है तो आउटर मोस्ट वाला देखो, तो आउटर मोस्ट माने सबसे बाहर वाला जो है वो उसको मैंने बनाया, इस बैंड को बनाया। और बच्चों ये जो बैंड है ना, इसका नाम है कुछ, इसका नाम है वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। इसकी बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी और बैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी, मतलब इतने एनर्जी से इतने एनर्जी तक के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो बैलेंस बैंड की एक मिनिमम एनर्जी है और एक मैक्सिमम है, समझ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सिस है। तो एनर्जी तो स्टार्ट हो गया यहीं से। अब अगर ये जीरो लिखोगे तो जीरो होगा, बट स्टार्ट जीरो से नहीं करेगा, ये नॉन जीरो से स्टार्ट करेगा। देखो ये एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं है, पता चला जीरो शुरू कर दिए हैं, एनर्जी जीरो नहीं है। जीरो भी हो भी सकता है, लेकिन अभी हमने जो लिया है वो जीरो नहीं है। तो बच्चों ये बैलेंस बैंड हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, मान लो कि ये सब इलेक्ट्रॉन इसी में है, ऐसे हैं, ये गोला गोला इलेक्ट्रॉन बना दिया, सब है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, जैसे मान लो कि कोई बल्ब है, तार में इलेक्ट्रॉन है, बल्ब के फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन है, सभी जगह इलेक्ट्रॉन है, सारे तार अपने अपने जगह हैं। मैंने केवल क्या किया, स्विच ही तो ऑन किया था, ऐसा तो नहीं ना मैंने तार को धकेल दिया था बल्ब की तरफ, हाँ,
कि इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया था बल्ब में, ऐसा भी मैंने नहीं किया। लेकिन जब मैंने स्विच को ऑन किया तो बल्ब जल गया। तो इसका मतलब बल्ब जब जला तो इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया। तो इलेक्ट्रॉन था कहाँ पे और कहाँ पे गया जिससे वो बल्ब जला? तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी गया और उसके जाने से बल्ब जला तो बल्ब बुझ गया। तो बच्चों, मैं बोल रहा था बल्ब जला तब तक बुझ गया। वो आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए देखो बुझा फिर जल भी गया। तो बल्ब बुझा और फिर जला कि नहीं अभी? तो आखिर बल्ब जला कैसे? अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं गया होगा और जहाँ भी गया होगा जिससे वो जला उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वो कहाँ जाता है? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो इसके ऊपर हम एक और एनर्जी बैंड बनाते हैं, ये वाला बच्चों, ये जो बैंड है अभी जो बनाया है, ये वाला है कंडक्शन बैंड। वो बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे लिखोगे कंडक्शन बैंड की मैक्सिमम वैल्यू। इसके बीच में जो ये गैप है ये वाला, इसे हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन, BIDD, फॉरबिडन गैप। और इसी को फॉरबिडन गैप ना कहो तो एनर्जी गैप, हम एनर्जी गैप लिखते हैं। और एनर्जी गैप होता है EG। अब ये एनर्जी गैप है, मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। बच्चों, एनर्जी गैप EG बराबर क्या लिखोगे? कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी CB, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। इसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। और इसे मैं लिखता हूँ एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। एनर्जी ऑफ CB, एनर्जी ऑफ VB बराबर हो गया एनर्जी गैप। अब बच्चों, इस एनर्जी गैप के बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारा सिलेबस इसको अलाउ कर रहा है एनर्जी गैप से। आगे बढ़ाते रहें। बच्चों, एनर्जी गैप के बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासीफाई करने वाले हैं। तैयार हैं सब लोग? चलो, अब 1 2 3 4 करके हम लिखते जाएंगे। पहले मैंने लिखा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर किसे कहेंगे? इसमें सारे इलेक्ट्रॉन, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? ऑल द इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, देयर इज ए नो बाउंड इलेक्ट्रॉन। सुपर कंडक्टर का मतलब नो बाउंड इलेक्ट्रॉन।
मतलब ऑल द बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, बच्चों बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड अगर बाउंड नहीं है, तो जो बाउंड है वही तो बैलेंस बैंड में है, और यहाँ पे बोला कि बाउंड ही नहीं है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड वाले कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो जब वो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी हैं तो एनर्जी गैप क्या हुआ, ज़ीरो, देयर विल नो एनर्जी गैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईजी बराबर ज़ीरो। डेल्टा ईजी भी कुछ किताबों में लिखा है, मैंने ईजी लिखा है, देयर इज नो एनर्जी गैप। अब अगर आप इसे मान लो फिगर बना के दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें बच्चों, ऐसे दिखा दो। एक ये बैंड है, और एक ये बैंड है। ये अंदर वाला जो बैंड है वो बैलेंस बैंड है, और ये जो बड़ा वाला है वो कंडक्शन बैंड है। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस बैंड में, वो सब के सब कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बैलेंस बैंड पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड के अंदर है, तो कोई गैप ही नहीं है। तो ये सुपर कंडक्टर की पहचान है कि बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड 100% ओवरलैप। तो दोनों बैंड कैसे ओवरलैप कर गए, 100%। तो ये सुपर कंडक्टर है। जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, सुपर कंडक्टर कौन होते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर वाले सुपर कंडक्टर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डायमैग्नेटिक सुपर कंडक्टर हैं, लेकिन जितने सुपर कंडक्टर हैं सब डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक माने एंटी मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक माने अट्रैक्टिव नेचर, और ये उल्टा नेचर रखता है। दुनिया मिलना चाहता है और ये दुनिया से दूर भागना चाहता है, सबसे दूर जाना चाहता है, ये इसलिए सुपर कंडक्टिंग नेचर है। तो बच्चे सुपर कंडक्टर का ही पहचान हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे आप, आगे बढ़ाते रहना। हाँ, अब बच्चों मैं लिखूंगा इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करेंगे। इसका हमें देखो, हम लोगों को ना बैंड एनर्जी डायग्राम भी बनाना है बच्चों। एक एनर्जी डायग्राम ये है और एक ये है। देखो इसका जो बैलेंस बैंड है कंप्लीटली फिल्ड है, अनफिल्ड नहीं है। बैलेंस बैंड पूरा भरा है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। अब यहाँ हम लिखेंगे VB, बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा है, एक भी जगह खाली नहीं है। इधर एज है, इधर एक्सिस पे बनाना चाहिए, और इधर एनर्जी है। इधर हम लोग इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, और इसमें जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गैप अगर है तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल दिया, सेमीकंडक्टर में। ऐसे जितने मटेरियल हैं जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। बट इज नॉट सेमीकंडक्टर। वो किस रेंज में आ गया, इंसुलेटर में आ गया। इंसुलेटर पढ़ रहे हैं ना आप अभी बच्चों। ये
एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि एक एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, बच्चों एक चीज और है यहाँ पे, जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो कम होता है एनर्जी गैप से। देखो होता क्या है कि हम इस सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना चाहते हैं। ये हम क्या बनाना चाहते हैं? कंडक्टर। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो मेरे पास आया, बोला कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम ले सकते हो। तुम क्यों नहीं ले सकते हो? अरे बच्चे ही तो सिलेक्ट होते हैं, और जो सिलेक्ट होता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो है तुम्हारे पास, तो तुम क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकते? तुम्हारे देश का इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम्हारे देश का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकते? हो जाओगे, पढ़ो। तो बोला सर हम पढ़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल पढ़ो। तब मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम का डेट ये है और आज इनका टेस्ट का टाइम ये है, सिलेबस इतना है, और इस बच्चे को इतना चीज़ों को कवर करने के लिए कितना पढ़ना होगा। मैंने कैलकुलेशन किया टेस्ट के बाद। तो टेस्ट के बाद मैंने कैलकुलेट करके उसको बताया कि भाई देखो तेरे को इतना पढ़ना है। अब मैं उतना पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बच्चे की स्ट्रेंथ होगी तब तो पढ़ पाएगा। मैंने कहा तेरे को 22 घंटे बैठ के पढ़ना है। अब सोचो, अब या मैंने यही बोला कि तेरे को 18 घंटे ही रोज़ पढ़ना है। अब वो 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ेगा, 6 घंटे सोना भी है, तो उसके लिए मुश्किल होने लगी कि नहीं? अब उसके बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये चेक कर लो कि वो उतना बैठ के पढ़ पाएगा। तो अगर पढ़ पाएगा तो सिलेक्शन है, और नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात। ऐसे यहाँ पर भी है। अगर आप इतनी एनर्जी दे दो और ये भर जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा और ये इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन क्या वो उतनी एनर्जी ले पाएगा, ये भी चेक कर लो। दे तो दें पर वो ले पाएगा? जैसे टीचर पढ़ाते हैं, सब मैं पढ़ा तो देता हूँ, क्या आप उतना तैयार कर पाते हैं, कर पाएंगे? बच्चे नोट्स बनाते रहते, क्या पूरा रिवीजन कर पाएंगे, कर पा रहे हैं? ये उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ना कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे तो हो जाएगा। तो यही बात है कि हम इसको गैप को भरना चाहते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ होगा तब, जब आप में स्ट्रेंथ होगा तब आप पूरा कर पाएंगे, नहीं कर ही नहीं पाएंगे। कई बच्चे हैं पूरा सिलेबस पढ़े रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। पूरा सिलेबस क्लास में हुआ है, या तो कुछ ऐसे होते हैं आधे के बाद घर बैठ जाते हैं, वो आगे पढ़ ही नहीं पाते, समझते कि इतना ही नहीं हो पा रहा तो आगे क्या पढ़ें। तो वो सब वही हैं, उनकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कम है, वो कभी कंडक्टर नहीं बन सकते। ज़्यादा एनर्जी दोगे तो धू धू जलकर राख हो जाएगा। मटेरियल ही नहीं है तो बनाओगे किसको कंडक्टर? ये हो जाएगा। ये कहानी हो गई कि ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वो जल जाएगा। तो जब जल जाएगा, मटेरियल ही नहीं है, तो राख को कंडक्टर बनाओगे, किसको बनाओगे? तो ये समस्या एक और है कि एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन लेस देन एनर्जी गैप। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर। तो बच्चों इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन हो गया। आपको ये बात याद रखनी, एनर्जी गैप, और ये बात याद रखनी है बस। अब इंसुलेटर के आगे चलते हैं। अब लिखते हैं बच्चों कंडक्टर। अब कंडक्टर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली ओवरलैपिंग। पार्शियली ओवरलैपिंग। बच्चों ये पार्शियली ओवरलैप करता है, नॉट कंप्लीटली पार्शियली ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप तो कर ही गया ना, तो उसमें भी तो एनर्जी गैप नहीं है। कहाँ एनर्जी गैप है इसमें? ये पार्शियली ओवरलैप कर जाएगा। अब कंडक्टर में ऐसे आप बना दो, इधर एज है,
न्यूक्लियर इज, और इधर एनर्जी है। बच्चों लोग, ये कंडक्शन बैंड है, ये वाला और ये वाला, ये कंडक्शन बैंड है। और बच्चों ये बैलेंस बैंड है। तो इसमें देखो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप कर रहा है ये। तो इसमें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, बच्चों इसमें जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इसमें पार्शियली कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी हैं, तो इसको भी हमें कोई ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी नहीं देना है। और ये क्विक, जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे ही बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, पहुंच गया है और करंट आपको मिलेगा। पर सुपर कंडक्टर इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन और इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो सप्लाई सम एनर्जी, इसलिए हमें बैटरी लगानी पड़ती है। तो ये होता है बात कंडक्टर के लिए। बच्चों ये तो बात हो गई, कंडक्टर की बात हो गई। इसमें एल्कली भी होता है, एल्कली। एल्कली में क्या होता है? एल्कलाइन सबस्टेंस, उसका बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, वो बैलेंस बैंड क्या होता है? अनफिल्ड होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में ही घूम लेता है। कहाँ? बैलेंस बैंड में घूम लेता है, और उसके घूमने से, चलने से हमें करंट मिलती है, तो उसे हम एल्कली कहेंगे, एल्कलाइन सबस्टेंस। तो अब हमारा जो सिलेबस है थोड़ा कम है, तो हमें उतना ही जानना है, कंडक्टर में मेटल की बात लेनी है। अब बच्चों इसके बाद आपका नंबर आता है सेमीकंडक्टर। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। इसमें एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो सब किस कैटेगरी का है? वो हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम हो जाए या कितना भी कम हो, वो हमारा सेमीकंडक्टर है। इसमें जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, एनर्जी गैप तो यहाँ भी देखो है, लेकिन ऐसा ये मटेरियल है, जैसे बच्चे हैं कमज़ोर हैं, वो सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, गैप था, लेकिन वो पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हैं, वो अपना दृढ़ संकल्प है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है और मैं तैयार हूँ इतने घंटे रोज़ पढ़ने के लिए, और रेगुलर वो काम कर रहे हैं, तो उनका एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और जिनका एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कम है वो हर बार 2-4 नंबर से बाहर हो जाएंगे। तो यही है, तो इसमें भी एनर्जी गैप है, लेकिन एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है गैप से, मतलब मटेरियल डैमेज नहीं होगा। तो पहले तो ये बात है कि एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन चेक करना चाहिए, कहीं एनर्जी गैप से कम तो नहीं है। तो बच्चों ये ग्रेटर है एनर्जी गैप से, तो ये बन जाएगा कंडक्टर, ये वाला सेमीकंडक्टर बन जाएगा कंडक्टर।
अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, कुछ एग्जाम्पल कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बच्चों एक चीज़ आप थोड़ा एक जगह लिख लेना, वो लिखवा दूँ आपको। जहाँ पे आप इंसुलेटर लिखे थे ये, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस इंसुलेटर का है? तो मैक्सिमम एनर्जी गैप किसका होता है? डायमंड का। डायमंड जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा इंसुलेटर है, और देखो सबसे महंगा है किसी काम का नहीं, वो महंगा है। इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर हो गया है, बिल्कुल बेकार है, और वो बहुत महंगा है सबसे। तो यही है हमारे देश के जैसे नेता लोग हैं। मैक्सिमम एनर्जी गैप किस में है? डायमंड में। और ये एनर्जी गैप होता है लगभग 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड का स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? जिंक ब्लेंड। क्या बोला? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ब्लेंड स्ट्रक्चर। और जितने ब्लेंड स्ट्रक्चर होते हैं वो सब सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, तो उसको भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सोचा जा रहा है। लोग उसी तरह के स्ट्रक्चर को सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने लिखा है अभी, सेमीकंडक्टर यही चल रहा था ना, तो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेटर देन एनर्जी गैप हो गया। अब इसमें कुछ नाम मैं लिख रहा था, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसमें हम दो पढ़ते हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। बच्चों आपको यही पढ़ना है। और ये कैसे कंपाउंड हैं? टेट्रा वैलेंट कंपाउंड। ये टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा वैलेंट लिख दो, बस हो गया। टेट्रा वैलेंट, ये क्रिस्टल है, टेट्रा वैलेंट है। कुछ और है, इनऑर्गेनिक